अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चागड़ा। मैं आया हुआ हूँ सनी ब्रैडफोर्ड। आज धूप है माशाल्लाह, इट्स रियली नाइस। मैं आया हुआ था फॉर वीज़े लगाने के लिए फैमिली के लिए, क्योंकि मेरे प्लान है टू गो टू पाकिस्तान, मूव होना है मैंने। और मेरी जो फैमिली है क्योंकि वो ब्रिटिश है तो इनके वीज़े जो मुझे लेने पड़ते हैं, एक ज़माने में मुझे भी लेने पड़ते थे, बट नाउ आई हैव मेरे पास वो कार्ड है नाइक कोप वाला, नहीं वो दूसरा जो होता है नादरा वाला। एनीवे, मेरा वास्ता काफ़ी मुजाहिदों से पड़ा है, राइट। मुजाहिद उनको बोलते हैं जो बंदे मंगेतर यहाँ पे बन के आते हैं, उनके लिए एडवाइस है ये, उनके लिए वीडियो है। काफ़ी तो मैंने देखा कामयाब हो जाते हैं, बट जो मेजॉरिटी होते हैं ना वो चीप लेबर, सस्ती लेबर में गल सर जाते हैं टेकवेज के पीछे, बड़ी जो दुकानें होती हैं उनके पीछे। अगर आपको कामयाब होना है ना तो यहाँ पे जैसे ही आते हो तो फ़ौरन इन 4-5 चीज़ों की जो कोर्सें आप कर लो। यहाँ पे अगर आप रूफर बन जाते हो, यानी ये जो टायर्स की होती हैं यहाँ पे जो स्लेटें होती हैं इनको मुरम्मत करने वाले बन जाते हो तो आप भूखे नहीं मरोगे यार। यहाँ पे इतने डॉक्टर नहीं कमाते जितने आप कमा सकोगे। आपका कोई ऐसा दिन नहीं गुजरेगा जहाँ पे आप यानी 100 पाउंड नहीं कमाओगे दिन के। और उसके लिए आपको छोटी सी हल्की फुल्की एक वैन चाहिए होगी जो आप आराम से 1500, मैंने अपनी वैन बेची थी, मैंने 2300 का अपना ट्रक बेचा था विद उसमें जो होता है सिस्टम ऊपर नीचे चलने वाला रूफर्स को। मैंने क्या किया, अपना जब ट्रक बेचा उनको काम के बदले उन्होंने शायद 500 पाउंड कैश दी, बाकी उन्होंने काम किया एंड फिर जाके मैंने उनको अपना वो ट्रक दिया, ठीक है। एंड वो आपको वो एक गाड़ी चाहिए होगी 2000 पाउंड कर लेते हैं। उसके अलावा आपको तकरीबन मैक्सिमम आप कह सकते हो हफ्ते 2 हफ्ते का एक्सपीरियंस चाहिए, या मिनिमम हफ्ते 2 हफ्ते का एक्सपीरियंस चाहिए किसी के साथ, या ट्रेनिंग प्रॉपर अगर इंस्टीट्यूट्स हैं तो वहाँ पे ले जाओ। और हर चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी ट्रेनिंग बाकायदा मिलती है। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जिन्होंने 1 हफ्ता ट्रेनिंग की, प्लास्टर बन गए, ठीक है। फिर 1-2 हफ्ते में उनका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल रहा तो अब वो प्लास्टर की नौकरी करते हैं। वो भी दिन के तकरीबन 80-90-100 पाउंड उनके कहीं नहीं जाते ऑन एवरेज, ठीक है। जो एंड दैट इज़ बेसिकली वो जो काम करते भी हैं दिन और जो नहीं भी करते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक कमरा भी प्लास्टर करते हो तो 150-175 पाउंड वो लग जाते हैं। एंड दैट इज़ 3-4 घंटे की मार एक सियाने बंदे के लिए, यानी एक काबल बंदे के लिए। सो आप दिन में 2 कमरे बासानी कर सकोगे। पेंटर बन जाते हो, पेंटर की कोर्स हैं बाकायदा। कारपेट फिटर बन जाओ। मैं एक बंदे को जानता हूँ, उन्होंने तकरीबन आई थिंक 10-15 दिन की कोर्स थी, शायद डर्बी में की थी, होटल स्टे मिला के 4000 पाउंड उनका लगा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके कितने मुलाजिम हैं, अपनी उनकी वैनें हैं, उनकी अपनी दुकान है, अपने पाकिस्तान वाला ख़ानदान, यहाँ वाला, दोनों ख़ानदान को वो पाल रहे हैं एंड इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल माशाल्लाह। तो अगेन वो भी, उनके पास भी ऑप्शन था कि जिनको जी टेक अवे के पीछे फेंक दो और गलते सरते रहते। वहाँ पे जो बात आती है स्किल्ड लेबर की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है। स्किल्ड लेबर, हाँ बिजली वाला हो, यानी हाँ अपना वो जो इंटे मिस्त्री होता है वो, और वो मिस्त्री जो स्किल्स आपके पास हैं पाकिस्तान में यहाँ पे नहीं काम आएंगे। यू मस्ट कम, ये जब भी यहाँ पे आप आते हो अपने पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो। कोर्सेज यार 400 में स्टार्ट होती हैं और 5-6 हज़ार तक भी जाती हैं। सो कोई सी भी कोर्स पे जाओ, हफ्ते 2 हफ्ते जो भी महीना होता है उस पर लगाओ एंड लर्न स्किल। और तब क्या होगा, आपके ख़ानदान में ना आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, क्योंकि अक्सर जो लड़कियां यहाँ पे होती हैं, बाजियाँ होती हैं, आई एम अ सन ऑफ अ मंगेतर, मेरे अब्बू मंगेतर बन के आए थे, बट ही वाजंट वो वाला जिन्होंने अपने हाथ पे हाथ रख के जी बस यही मेरी ज़िंदगी है। ही वर्कड हार्ड और अपनी जगह बनाई। काफ़ी जो आते हैं उनको नीचा देखा जाता है, यानी नीच देखा जाता है कि यार ये बंदे आए हैं बस कमाने के लिए आए हैं। लड़कियां भी अक्सर क्या सोच पड़ती हैं कि मेरा जो हस्बैंड बाहर से आता है, पाकिस्तान इंडिया से आता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ का जो लड़का है वो बेहतर है। लेकिन मैंने जो देखा, जो काम पे लग जाते हैं ना वो पूरा ख़ानदान चलाते हैं। वो लड़कियाँ एट द एंड ऑफ द डे बड़ी सुखी रहती हैं। सो आई नीड यू कि अपने आपको भी सुखी रखो और अपनी यहाँ की फैमिली को भी रखो, और आपकी इज्जत बढ़ेगी जब आप कमाने वाले हो जाओगे, बजाय कि यहाँ पे बस गुजारा ही कर रहे हो इन लॉज के साथ, क्या ससुराल के साथ रह रहे हो। विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स अपने मकान खरीद लोगे, अपनी गाड़ियाँ खरीद लोगे, देने वाले हो जाओगे। एंड यार जो बंदा मर्द कमाता है उसकी अपनी इज्जत होती है, अपनी उसकी वैल्यू होती है। एंड हकीकत है, इसको मैं छुपा नहीं सकता। एंड दिस इज़ अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर चैनल, और ज़ाहिर है आपको क्योंकि शौक है पैसा कमाने के लिए, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। यही कहना था, प्लीज़ मेरी जो एडवाइस है ना ये ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और लोगों को भी शेयर करिएगा। मिलियनेरो में अभी खाना खा रहा था तो मेरे जहन में एक और बात आई है इस वीडियो के मतलब। 2 चीज़ें, एक कि ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, दीज आर कैश
वाली बिजनेस, ठीक है। आपको कैश हाथ में मिलेगी, आपको वो बैंक का जो झंडर है ना उसमें नहीं पड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड यूके में कैश इज किंग, समझदार बंदों को पता है। और दूसरी बात क्या है, आपको इतनी अंग्रेज़ी की ज़रूरत नहीं है जितनी कि फ़र्ज कर आप ऐसी जॉब में लगते हो जहाँ पे अच्छी तनख्वाह आपको मिलती है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्किल। शुरू में थोड़ी होगी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, एंड प्लस यार स्पेशली क्योंकि ब्रेडफोर्ड में जो मैंने देखा है अपनी कम्युनिटी अपने में ही रहती है, अपनों में काम बहुत ज़्यादा मिलेगा लेकिन अपने लूटते भी हैं। अपने कहते हैं जी अच्छा 70 पाउंड की वो आपके साथ वो डील हो जाएगी और जब वक्त आएगा पैसे देने का तो वो दबा जाएंगे या कम दे देंगे। सो इट्स गिव एंड टेक, ठीक है। वो सहूलत भी है और क्या कहते हैं नुकसान भी है उसमें। सो लेकिन फिर भी आपको बाहर कम ही अंग्रेज़ी बोलनी, यानी सीधा यार हाउ मच कॉस्ट, कितना है आपका, कितना लगेगा, एस्टिमेट होगा, कॉस्ट क्या होगी, पैसे दो, कब आऊँ, ये वो छोटी मोटी, जिसके लिए आप यानी अपने कोई भी दोस्त या रिश्तेदार को इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी बंदों को जो मैं जानता हूँ जो कारीगर बन चुके हैं और ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, उन्होंने आगे मुलाजम्स रख लिए या अपनी वाइफ को कह देते हैं या हस्बैंड को कह देते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग, और वहाँ से अच्छा खासा उनका गुजारा हो जाता है। यानी फैमिली बुक करती है डील और आप जॉब और आप जाके उसको कार आते हो। सो यही दोनों चीज़ें कहनी थी। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।